आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में किराएदारों को बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार, मकान मालिकों से विवाद होगा खत्म। यूपी की योगी सरकार मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। किराए के करारनामे को लेकर आए दिन होने वाले विवाद में लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रेंट अग्रीमेंट को पंजीकृत कराने पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी घटाई जा रही है। अब पंजीकृत किरायानामा 500 से 2500 रुपए तक कराया जा सकेगा। अभी 4% की दर से स्टैंप ड्यूटी लगती है। ज्यादा पैसा लगने के कारण ही लोग रजिस्टर्ड करारनामा नहीं कराते हैं, इसी से विवाद होता है। अब सरकार पूर्व की प्रस्तावित नीति खारिज कर नया प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। लखनऊ से सटे 10 जिलों के ग्रामीण इलाकों में ये सुविधा देने जा रही योगी सरकार। योगी सरकार राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए सुविधा देने जा रही है। इसके लिए परिवहन सेवा जल्द ही अस्तित्व में आएगी। पहले चरण लखनऊ व आसपास के 10 जिलों के मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों तक जनता बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसकी तारीख पहले 15 नवंबर तय की गई थी, लेकिन कुछ रूटों को लेकर बदलाव हो रहा है। इस वजह से संभवतः दिसंबर के पहले हफ्ते में यह सेवा शुरू हो सकती है। यूपी में वंचित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आवेदन को जारी होगी नई समय सारणी, ठप हुआ था सर्वर। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण सत्र 2024-25 के कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पोर्टल खोला गया, लेकिन सर्वर क्रैश होने से दिक्कत हुई। अब पोर्टल की क्षमता बढ़ाकर वंचित छात्रों को फिर से छात्रवृत्ति आवेदन का मौका मिलेगा, जिसके लिए नई समय सारणी जारी की जाएगी। अब यूपी में इन लोगों के बिजली कनेक्शन हो जाएंगे कैंसिल। यूपीपीसीएल ने गुपचुप तरीके से लागू कर दी नई व्यवस्था। लखनऊ में बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को अब 21 दिन के भीतर आपत्तियों का निवारण करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जाएगा। यूपीपीसीएल ने यह नियम 14 अक्टूबर 2025 से लागू किया है, जिससे कई उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल और ईमेल पर ध्यान रखना होगा ताकि समय रहते आपत्तियों का निवारण कर सकें। यूपी में इन वाहनों का 2027 तक रोड टैक्स माफ, पंजीकरण शुल्क भी हुआ 0। पैसे दे दिए तो ऐसे मिलेगा पूरा रिफंड। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 13 अक्टूबर 2027 तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी है। 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच शुल्क जमा करने वालों को रिफंड मिलेगा। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहनों पर 5000 रुपए और 4 पहिया वाहनों पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में खाद की कमी के बीच जांच के लिए जिलों में उतरेंगी टीमें। आ रही है खाद न मिलने की शिकायतें। प्रदेश में अभी करीब 25 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। निगरानी के लिए अब कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त सीटें निगरानी के लिए उतर गई हैं। ये टीमें वितरण में आ रही समस्या का निस्तारण करेंगी, साथ ही भविष्य की रणनीति भी तैयार करेंगी। इसके बाद भी कई स्थानों पर किल्लत की शिकायतें आ रही हैं। समितियों पर किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए सहकारिता विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें भी लगाई गई हैं। ये टीमें समितियों पर खाद वितरण में आने वाली समस्याओं का निस्तारण करेंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए मांगी गई आधारभूत जानकारी, गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी प्रधानाचार्यों से 10 नवंबर तक आधारभूत सूचनाएं अपलोड करने को कहा है। विद्यालयों की सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा। यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए गुपचुप साक्षात्कार, झटपट ज्वाइनिंग, परिणाम घोषित नहीं, सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों को बताया। राजधानी लखनऊ में कानून का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। साक्षात्कार से लेकर परिणाम तक सब कुछ गोपनीय रखा गया। साक्षात्कार के परिणाम भी वेबसाइट पर अपलोड करने के बजाय सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों को ही ईमेल पर भेजे गए। गुपचुप हुई इस भर्ती में किसी भी स्तर पर पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। यूपी में कड़ाके की ठंड के लिए रहो तैयार, मौसम विभाग का अलर्ट। लखनऊ में सांसों का संकट, AQI ने डराया। उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे करवट लेने लगा है। हवा में ठंडक का एहसास बढ़ गया है और आने वाले दिनों में कोहरे की दस्तक की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सर्दी बढ़ने से पहले ही जिस तरह से लखनऊ में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई, उसने प्रशासन और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर बिहार में गरजेंगे सीएम योगी। अब इन जिलों में बैक टू बैक जनसभाएं कर बनाएंगे माहौल।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करने फिर जाएंगे। वे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में 3 जनसभाएं करेंगे। रक्सौल, लौरिया और ढाका विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली इन सभाओं में वे केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों और एनडीए के विकास एजेंडे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।